दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, आज की साखी श्री गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना की है। जब भाई मर्दाना ने गुरु जी की बात को मानने से इनकार किया, तब गुरु जी ने मर्दाने को कैसे समझा। हम लोग हमेशा इसी चिंता में पड़े रहते हैं कि अच्छी नौकरी कैसे मिलेगी, शादी कहाँ होगी और धन कैसे आएगा, घर का गुजारा कैसे होगा। इस तरह के सवालों का जवाब देते हुए श्री गुरु ग्रंथ साहिब में कहते हैं, माँ के पेट में जन्म के समय प्रभु ने हमारा 10 द्वारों वाला शरीर बना दिया, यानी 2 कान, 2 आँखें, 2 नसिकाएं, 1 गुदा, 1 लिंग और 1 मुख। फिर उसने खुराक देकर माँ के पेट की आग में वो हमारी रक्षा करता है। देखे मन, मालिक ऐसा दयालु है। इसका मतलब ये है कि माँ की पेट की भीषण गर्मी में भी परमात्मा उस जीव का पालन पोषण करता है। कछुआ पानी में रहता है, उसके बच्चे बाहर रेत पर होते हैं। ना बच्चों के पंख है कि वो उड़कर कुछ खा ले, ना कछुए के थन है जो बच्चों को दूध पिला दे। पर हे जीव, आत्म मन में विचार करके देख, वो परमात्मा उनकी पालना करता है। पत्थर में कीड़ा छुपा हुआ रहता है, पत्थर में से बाहर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं, पर उसको पालने वाला भी पूर्ण परमात्मा है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की इस वाणी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जिन परिस्थितियों में रहने की जीव सोच भी नहीं सकता, वहाँ भी परमात्मा अपने पैदा किए हुए जीवों की पालना कर रहा है। तो हम क्यों डरते हैं, सब वाहेगुरु ठीक करेंगे। इस बात को हम गुरु नानक देव जी की साखी के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। एक सिख गुरु के लंगर में रोज अमीर और गरीब लोगों को खाना खिलाता था। एक दिन वो लंगर में लोगों को प्रसाद देता हुआ सोचने लगा, मैं कितने लोगों को रोज खाना खिलाता हूँ, तभी प्रसाद खा रहे। एक व्यक्ति ने उसको कहा, भाई जी थोड़ी दाल मिलेगी। भाई जी ने बड़े घमंड से कहा, क्यों नहीं मिलेगी, भाई जी के राज में सबको पेट भर कर खाना मिलेगा, मेरा पूरा भंडार भरा हुआ है, जितना चाहो उतना खाओ, राज करो मेरे राज में। यूं ही चलता रहा, भाई जी का घमंड बढ़ता रहा। वो सबको कहता, भाई जी के राज में किसी का पेट खाली नहीं रह सकता। एक दिन वो सो रहा था, उसके सपने में गुरु नानक देव जी आए और बोले, आज एक जरूरी काम है, चलो मेरे साथ। गुरु नानक देव जी उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गए। वो पहाड़ इतना ऊंचा था कि सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी। ठंड के मारे भाई जी की जान निकली जा रही थी। उसने गुरु जी से कहा, गुरु जी ठंड के मारे बुरा हाल हो रहा है और सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। गुरु नानक देव जी ने कहा, घबराओ मत, तुम सामने वाली जमीन को खोदो। भाई जी गुरु जी के कहने पर गड्ढा खोदने लगे। थोड़ी देर में भाई जी ने गहरा गड्ढा खोद लिया। गड्ढे में एक बहुत बड़ा पत्थर था। गुरु नानक देव जी ने कहा, अब इस पत्थर को हटाओ। भाई जी ने पूरी जान लगाकर पत्थर को हटा दिया। गुरुजी ने कहा, तब गौर से देखो वहाँ पर क्या है। भाई जी देखकर हैरान रह गए कि इतनी दुर्गम जगह पर छोटी छोटी चींटियां गेहूं के दाने खा रही थी। गुरु जी ने उसे पूछा, क्या इन्हें भी तुम खाना खिलाते हो? इतने में भाई जी की नींद खुल गई और उसे एहसास हो गया कि उसे गुरु जी ये समझा कर गए हैं कि हम सबको खाना एक ही शक्ति देती है और वो है परम पिता परमेश्वर, उसके अलावा कोई और नहीं। मर्दाना फिर भी मानने को तैयार नहीं हुआ। तब गुरु जी ने उसे एक कथा सुनाई। किसी गांव में एक वैद्य जी रहते थे। वैद्य जी गांव के माने हुए वैद्य थे, जिनसे बहुत दूर दूर से लोग दवाइयाँ लेने आते थे। एक दिन गुरु नानक देव जी भाई बाला और मर्दाना के साथ उस गांव में पहुँचे। विश्राम करने के लिए गुरुजी भाई बाला और भाई मर्दाना एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और कीर्तन करने लगे। गुरुजी बोले, हंसना कब है वो भी तय, रोना कब है
वो भी तय। सुख की घड़ियां आएगी, वो कौन सी घड़ी है, वो भी तय। कौन कब पैदा होगा, कब मरेगा, सब कुछ पहले से लिखा जा चुका है। भाई बाला और भाई मर्दाना दोनों गुरुजी के उपदेश को बहुत गौर से सुन रहे थे। भाई बाला बहुत शांत स्वभाव के थे, परंतु मर्दाना गुरुजी से हर उपदेश की गहराई तक जानकारी लेना चाहता था। मर्दाने ने गुरुजी से पूछा, इंसान कब हंसेगा कब रोएगा, क्या ये पहले से ही तय है? गुरु नानक देव जी ने कहा, हाँ मर्दाने, सब पहले से ही तय है। इंसान की जिंदगी में कब सुख आएंगे कब दुख आएंगे, क्या ये भी पहले से ही तय है? गुरु जी ने कहा, हाँ ये भी पहले से ही तय है। हम कहाँ पैदा होंगे और कहाँ मरेंगे? मर्दाना ने कहा, गुरुजी क्या ये भी पहले से ही तय है? तो गुरु जी ने कहा, हाँ भाई, ये सब कुछ पहले ही लिखा जा चुका है। गुरुजी, अंतिम बात पूछना चाहता हूँ, आप कह रहे हैं दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, क्या ये बात सही है? क्या इस खेत में जितने भी मक्का लगे हुए हैं उस पर ये लिखा हुआ है कि इसको कौन खाएगा? गुरु जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा मर्दाने, हर मक्का पर ही नहीं, उसके एक एक दाने पर भी लिखा है कि उस दाने को कौन खाएगा। मर्दाने ने एक दाना तोड़ा और गुरुजी के पास वापस आया और बोला, गुरुजी अब बताएं इस मक्का के दाने को कौन खाएगा? गुरु नानक देव जी ने कहा, ये दाना तुम्हारे पेट में नहीं जाएगा। भाई मर्दाना ने कहा, गुरुजी कैसी बातें करते हो, दाना मेरी हथेली पर है। शारीरिक रूप से मैं ताकतवर हूँ और मुझे भूख भी लग रही है, और फिर भी आप कह रहे हैं ये दाना मेरे पेट में नहीं जाएगा। तुमने बिल्कुल सही सुना मर्दाना, ये दाना तुम्हारे पेट में नहीं जाएगा, ये कुदरत का फैसला है। मर्दाना ने तुरंत वो दाना अपने मुख में डाल लिया और बोला, गुरुजी आज तो मैंने कुदरत का नियम बदल दिया, दाना मेरे पेट में चला गया, लेकिन वो दाना मर्दाने के गले में फंस गया। मर्दाना बोला, गुरुजी मुझे सांस नहीं आ रही, क्या करूं? भाई बाला बोला, गुरुजी मर्दाना को लेकर जल्दी किसी वैद्य के पास चलते हैं। वहीं से एक आदमी गुजर रहा था। भाई बाला ने उसे पूछा, अरे भाई, यहाँ आसपास कोई वैद्य है क्या? हमारे साथी की तबीयत खराब हो गई है। उसने कहा, हाँ सामने चले जाओ, वहाँ पर एक बहुत मशहूर वैद्य है। जब वो वहाँ पहुँचे तो वैद्य ने पूछा, इसे क्या हुआ है? मर्दाने ने कहा, वैद्य जी मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, आप कुछ कीजिए। वैद्य ने पूछा, तुमने क्या खाया था? मर्दाने ने कहा, मैंने तो एक मक्का का दाना ही खाया था। वैद्य ने कहा, लगता है वो मक्का का दाना तुम्हारे गले में फंस गया है, कोई बात नहीं, मैं नस्वार दे देता हूँ, तुम तुरंत ठीक हो जाओगे। वैद्य जी ने नस्वार जैसे ही मर्दाने को सुंघाई, मर्दाना जोर जोर से छींकने लगा। थोड़ी देर में वो दाना उछलकर बाहर गिरा। वहाँ पास में एक मुर्गी घूम रही थी, मुर्गी ने दाने को खा लिया। मर्दाना बिल्कुल ठीक हो गया। मर्दाने ने गुरुजी से माफी मांगी और कहा, गुरुजी मुझे माफ कीजिए, मैंने आपकी बात पर शक किया, आप सही कहते हो, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए।